हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ सीयूटी यूजी बीए एलएलबी 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम। तो डिटेल में मैं डिस्कस करूंगी हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स आपको कौन से कवर करने हैं और कहाँ से कवर करने हैं। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है सिलेबस की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करके जाते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा पढ़कर जाते हैं जिसकी वजह से रिविजन नहीं हो पाता है, मतलब इधर उधर के हर टॉपिक कर जाएंगे, जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं वो नहीं करके जाते हैं, एंड या फिर वो टॉपिक्स मिस आउट कर जाते हैं। दोनों ही गलतियां नहीं होनी चाहिए अगर आपको सीयूटी यूजी बीएलएलबी का एग्जाम क्लियर करना है। तो इस एग्जाम के थ्रू आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो सकती है, आईपी यूनिवर्सिटी भी कंसिडर करने लग गया है सीयूटी का एग्जाम अब, एंड देयर आर अदर मेनी यूनिवर्सिटीज जो कंसिडर करते हैं सीयूटी का एग्जाम। आपको कौन से पेपर्स देने होते हैं, सीयूटी के अंदर पेपर्स अलग से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि एक दिन जाओगे एग्जाम देकर आ जाओगे, नहीं, आपके अलग अलग दिन भी एग्जाम हो सकते हैं। एंड जब आप फॉर्म फिल करोगे आपको पता होना चाहिए कि यार अगर मुझे लॉ में एडमिशन लेना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो मुझे ये वाले पेपर देने हैं। वो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो उनको टिक करने के लिए। तो आप इंग्लिश या हिंदी में से एक पेपर दे सकते हो लैंग्वेज का, लीगल स्टडीज देना है और जनरल टेस्ट देना है, ठीक है ना। ये ज़रूरी होता है आपका। अब आगे चलेंगे, इलाहाबाद का भी सेम है, बट यहाँ पे जो इनका मार्किंग स्कीम है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब अलग है कि 50% कंसिडर किया जाता है, बट अभी हम इस वीडियो में सिलेबस पे फोकस करेंगे, तो वो ही हम फोकस करते हैं, सीधा सिलेबस पे जाएंगे हम ये सब कुछ छोड़ के। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है लीगल स्टडीज़, ठीक है ना। लीगल स्टडीज़ के अंदर आपको 12th की एनसीईआरटी, ठीक है ना, 12th की जो एनसीईआरटी की बुक होती है आपको वो पढ़नी होती है एंड टू एंड, और बिल्कुल एनसीईआरटी में से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। 3-4 क्वेश्चंस जो इधर उधर से आते हैं, अगर आप उनके पीछे इधर उधर फिरते रहोगे और बाकी क्वेश्चंस को इग्नोर कर दोगे, ठीक है, 50 क्वेश्चंस में से अगर 3-4 बाहर से आ भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 50 में से आपको 40 ही अटेम्प्ट करने हैं। को फोकस करना है 12th की एनसीईआरटी बुक पे। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, देखो यार अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एमसीक्यूज जितनी भी बुक्स में मैंने अभी तक देखे हैं, कोई भी बहुत बड़े बड़े पब्लिशर्स की बुक्स भी हैं, वो सिर्फ टॉपिक उठा रहे हैं, इधर उधर से क्वेश्चंस कॉपी कर रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है आपको। उसके लिए आप हमारा जो मॉक टेस्ट है वो ही खरीद के सॉल्व करने लग जाओ, ठीक है ना। मॉक टेस्ट जो है वो खरीद के सॉल्व करने लग जाओ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मैं उसको जल्दी खुलवा देती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप बाय करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, राइट। 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, ठीक है। अब उसमें जुडिशरी है, टॉपिक्स ऑफ लॉ आ जाते हैं, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, आर्बिट्रेशन आ जाता है, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, लीगल सर्विसेज, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है, लीगल मैगजिम्स जो हैं, ये सारी लिस्ट दी हुई है। अगर आप मेरे क्वेश्चंस बाय करें, मॉक टेस्ट में मैंने सारे कवर किए हुए हैं, आपके मीनिंग भी, तो वहाँ से भी आप लर्न कर सकते हैं। तो आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, मॉक टेस्ट लगाते जाना है। पहले आप सारी एक एनसीईआरटी को रीडिंग दे लो अच्छे से, उसमें नोट्स बना लो, ये सब कुछ आपको करना रहेगा, ठीक है ना। और खुद से एनसीईआरटी पढ़कर क्वेश्चंस लगा लो, मॉक टेस्ट सॉल्व करने लग जाओ। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर जो आपका सिलेबस रहता है वो क्या है, इंग्लिश के अंदर आपको सबसे पहले तो लिस्ट याद करनी होती है। वो कौन सी लिस्ट, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, एनोनिम, एंटोनिम्स, 5 ईच अभी से ही हर रोज याद करने लग जाओ। आप इसके लिए एसपी बख्शी की बुक ले सकते हो, आप ढिल्लो पब्लिकेशंस ले सकते हो, ठीक है ना। फिर आप उसके अलावा नीतू मैम की बुक ले सकते हो। कोई भी एक बुक में आपको इन्वेस्ट करना है, यू हैव टू बाय एनी वन बुक एंड यू हैव टू स्टडी फ्रॉम दैट बुक, राइट। उसके बाद ठीक है, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, भर भर कर आते हैं, तो ये आपको अच्छे से करना है। एंड देन यू डू जंबल सेंटेंसेस, लैटिन टर्म्स याद कर लो, करेक्ट स्पेलिंग भी, ये दोनों भी लिस्ट वाले उसमें ही जाएंगे, 5 ईच आपको याद करने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। एंड फिर आप अपनी ग्रामर पे आ जाओ, जिसके अंदर टेंसेस, प्रेपोजिशन, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब कुछ आप करो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एंड देन स्पॉटिंग एरर्स वगैरह प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर इंग्लिश। उसके बाद आ जाता है आपका जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट जो आपका एग्जाम है वो एक ही एग्जाम है जिसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में से, लॉजिकल रीजनिंग में से
और क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक जीके में से और क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स में से। यस, मतलब एक ही पेपर है जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। मैथ्स में आपका ये सिलेबस रहता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, एज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, वेन डायग्राम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सारे टॉपिक्स होते हैं। इसके लिए आपको 30 डेज वंडर बाय एस चंद में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यस, यू हैव टू बाय दिस बुक कॉल्ड 30 डेज वंडर बाय एस चंद। अगर आपने ये अच्छे से सॉल्व कर ली तो आप बिल्कुल बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को ऐसे मजे से सॉल्व करके आओगे। तो इसकी एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, सब कुछ सॉल्व करना है आपको। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आ जाता है। इसके अंदर आपका सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, नंबर रैंकिंग, सीक्वेंस, ऑड वन आउट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। इसके लिए मैं बुक रेकमेंड करूंगी कि आप अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है, आप वो ले सकते हैं, ठीक है ना। उसमें से आप सॉल्व करिए एंड ऑल्सो पहले ही दिन से 10 ईच क्वेश्चंस एनालॉजी के और 10 ईच क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन के सॉल्व करने लग जाओ, सो दैट बाय द एंड ऑफ इट आपने ऑलमोस्ट सारा चैप्टर सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप एम.के. पांडे, एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम.के. पांडे की बुक में से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आगे स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट फर्स्ट बुक्स, अवार्ड्स, रिलीजन। इसके लिए जो बेस्ट बुक रहती है वो ये वाली है, ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, मनोहर पांडे 2750 प्लस क्वेश्चंस। अगर आपके पास यूनिवर्सल्स की बुक है तो आप यूनिवर्सल्स में से भी करके जा सकते हैं। मैं यहाँ पर एंड लगा रही हूँ और की बजाय, क्योंकि अब जो है क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ गया, तो अरिहंत की बुक भी करके सॉल्व करनी ज़रूरी है। करंट अफेयर्स, नाउ करंट अफेयर्स एक लिमिट तक, एक साल तक दे वर नॉट इम्पॉर्टेंट, कि सिलेबस में तो थे बट कभी आए नहीं थे इतने ज़्यादा। बट अब जो है करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आपको जून से लेकर मई तक के जिस मंथ में एग्जाम है वो तब तक के कवर करने होंगे। उसके लिए आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस हो रहा है, वो आप फॉलो करो। आपको नफरत तो नहीं होगी, यू विल फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट। आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे लगने लग जाएंगे। नोटबुक लेकर आओ, पेन्स लेकर आओ 2 से 3 और नोट्स बनाने स्टार्ट करो। आप 1 मंथ क्लास तो अटेंड करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे बोर्ड्स का एग्जाम भी दे रहे होते हैं साथ साथ में, तो आप लॉगरी से .in से 1 शॉट लेक्चर्स ले सकते हो, वीडियो लेक्चर्स। ये मंथली कंपाइलेशंस आते हैं जिसके अंदर वीडियोस होती हैं और डिजी नोट्स होते हैं, तो ये आप बाय कर सकते हैं। इसमें से बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 7 to 8 आवर्स का कंटेंट है, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका बचता है। मतलब 7 to 8 आवर्स का कंटेंट फॉर 1 मंथ। आपको अगर ये बाय करने हैं तो इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रेगुलरली वॉच कर सकते हो तो एजुगिरी करो, ठीक है। और बैकलॉग जो है, जैसे अब जून जुलाई ये सब कुछ आपका निकल चुका है, तो आई वुड से कि आप वो बैकलॉग जो है वो आप loggery.in की वीडियो से कवर करो एंड रेगुलरली एजुगिरी देख सकते हो तो देखो, नहीं तो loggery.in कर सकते हो वहाँ से कवर। प्लस हर किसी को MCQ सॉल्व करने हैं, अगेन वो loggery.in पर अवेलेबल होते हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट MCQs इज द हिंदू बेस्ड क्वेश्चंस तो आपके कवर होंगे ही होंगे। जो भी वेबसाइट्स हैं, PIB एंड ऑल, बहुत सारी मैगजीन्स हैं, उनमें से भी जो न्यूज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वो उठा करके मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में MCQs में डाल देती हूँ। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है अगर MCQ सॉल्व करो। थ्योरी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अंडरस्टैंड करना है। आप बहुत ज़्यादा रट्टा नहीं लगा सकते हो। आपको अराउंड 12 मंथ्स की न्यूज़ अगर याद करनी है तो समझ कर ही करनी पड़ेगी, तो इसलिए उसके लिए लेक्चर्स हैं, ठीक है ना। एंड प्रैक्टिस के लिए MCQs हैं, तो वो MCQs भी मंथली अवेलेबल होते हैं loggery.in पर, वो आप बाय कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए, आपको शेड्यूल चाहिए इस एग्जाम का कि कब से कैसे प्रिपेयर करें, डे टू डे शेड्यूल चाहिए तो कमेंट कर दो। एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन Instagram, Telegram एंड डू जॉइन आवर ईमेल लिस्ट। ईमेल लिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।